यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही श्रेष्ठ सूत्र है। मनुष्य को कृष्ण की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा कर सकता है। वे अजन्मा है और उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण है। हम सबको अनुभव है कि हमारा जन्म हुआ है और हमारा कोई कारण है। अग्री? हमारे पिता हमारे कारण है। यदि कोई अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत करता हो, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह भी अजन्मा है और उसका भी कोई कारण नहीं है। हमारा व्यवहारिक अनुभव यह है कि हमारा जन्म हुआ है, परंतु कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। हमें यह समझना होगा। भगवान कृष्ण भगवान है और भगवान का हमारी तरह जैसे हम जन्म लेते हैं, भगवान उस तरह से अवतरित नहीं होते। जन्म नहीं लेते, भगवान अवतरित होते हैं। और आप देखेंगे आज तक का ये रिकॉर्ड ही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जिसका जन्म हुआ हो और वह मुस्कुराता हुआ आया हो। ऐसे तो सिर्फ भगवान ही आते हैं। बाकी आप देखेंगे हमेशा जो बच्चा है वो रोते हुए ही जन्म लेता है। कभी इस पर विचार किया है आपने? क्यों बच्चा हमेशा रोते हुए ही जन्म लेता है? ये काफी सारी चीजें आप देखेंगे विचारणीय है, पर व्यक्ति विचार ही नहीं करता है कि हमेशा बच्चा क्यों रोते हुए ही जन्म लेता है। और फिर भी यहाँ सब हैप्पी बर्थडे करते हैं। सच में अगर हैप्पी होता तो बर्थडे के टाइम क्यों हैप्पी नहीं था बच्चा? क्यों रोते हुए आया? तो हमें यह समझना होगा। यह समझने का अर्थ है दृढ़ निश्चय होना कि वे आदि कारण है, लेकिन किसी कारण का परिणाम नहीं है। चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतः वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं। जो कोई इस सरल सिद्धांत को समझ लेता है वह भ्रमित नहीं होता। सामान्यतः हम भ्रम में ही रहते हैं। हम भूमि के स्वामित्व का दावा करते हैं, परंतु भूमि हमारे जन्म से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। हम एक के बाद एक शरीर बदलते रहते हैं। इस पर देखिए विचार करिए, जैसे कोई भी जो वस्तु है, व्यक्ति समझता है कि मैं इसका स्वामी हूं, पर कब तक? ठीक है, उसके मरने की भी बात नहीं की जाए, लेकिन मरने से पहले भी आप देखिए ना, कोई भी वस्तु जिसको वो अपना स्वामी समझता है, वो उससे इसी जन्म मतलब इसी लाइफ में छीन ली जाती है। अपने सो कॉल्ड अपनों के द्वारा वो हो सकता है, या किसी के द्वारा भी हड़प ली जाती है। तो कहाँ कंट्रोल हुआ? अगर सच में तुम किसी वस्तु के स्वामी हो तो वो तो हमेशा के लिए होना चाहिए ना, पर तुम खुद ही हमेशा के लिए नहीं हो यहाँ। हम एक के बाद एक शरीर बदलते बदलते कब तक दावा करते रहेंगे यह मेरी जमीन है, यह मेरी जमीन है? क्या यह मूर्खता नहीं है? व्यक्ति को ब्रह्म से छुटकारा पाना होगा। ब्रह्म मीन्स इल्यूजन। हमें यह जानना चाहिए कि जीवन के भौतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब ब्रह्म है। दैट इज जस्ट इल्यूजन, क्षणिक है। एक तो क्षणिक है सब, लेकिन हम उसको हमेशा समझते हैं कि ये हमेशा हमारे पास ही रहेगा। ये जबकि व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको मालूम है ये चीज, ही इज वेरी मच अवेयर अबाउट दिस थिंग, कि उसके पास में वो हमेशा नहीं रहने वाली। कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी, पर फिर भी अटैच हो जाता है उससे वो। तो ये सब भ्रम ही तो है। हमें यह समझना होगा कि कहीं हम भ्रम में तो नहीं है। वस्तुतः सारे बद्ध जीव भ्रम के शिकार है। यदि कोई मनुष्य भ्रम से छुटकारा पाना सीख लेता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधनों से आप एक अर्थ समझ सकते हैं, सारी एंजाइटी से मुक्त हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी एंजाइटी का कारण ही ये है कि व्यक्ति जो है वो मम बुद्धि रखता है।
ये मेरी वस्तु है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब मेरा है। सबसे बड़ी एंजाइटी का निर्माण ही यहां से होता है। मम बुद्धि रख रहा है सब वस्तुओं में। पर जब तो ये भ्रम है, लेकिन इस भ्रम से जब व्यक्ति ज्ञान के आधार पर छुटकारा पा लेता है, छुटकारा पाना सीख लेता है, तो इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भी एंजाइटी है, बिना मतलब का डिप्रेशन लिया हुआ है, कहाँ फिर कोई स्कोप ही नहीं रहेगा इन सारी चीजों का। और भक्त जो नियमित रूप से इस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, शास्त्र सुनते हैं, आप देखेंगे वी ऑलरेडी फील सो मच लिबरेटेड। एक माता जी मुझे कही कि माता जी आपकी क्लासेस अच्छी है, प्रभु जी की क्लासेस बहुत हैवी है। अभी जो शाम को भागवतम का क्लास चल रहा है, उन्होंने वो सुनना स्टार्ट किया है। तो उसमें प्रभु जी बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, तो बाकी सारी चीजों को वो क्यों फिर इम्पोर्टेंस देगा। तो उनको बहुत हैवी लग रहा था कि क्या फिर हम ठीक है सब कुछ अगर छोड़ दे, तो क्या हम सिर्फ भजन कीर्तन ही करें। तो हाँ, आइडियली आइडियली तो यही करना चाहिए। इस वजह से आप देख रहे हैं व्यक्ति को सीक्वेंस में सुनना बहुत जरूरी है। इस वजह से हम सीक्वेंस में प्रभुपाद जी की पुस्तकें डिस्कस कर रहे हैं। शुरू में ही अगर व्यक्ति को ये बात बता दी जाए तो कहाँ वो भक्ति करेगा। प्रभुपाद जी की बुक्स आर अमेजिंग। ऐसे हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी किताब खोल रहे हैं। यस, यदि हम सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है। कृष्ण भक्ति इज प्राइमरी, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए। प्रमुख कर्तव्य है हमारा। अच्छा हाँ, क्या बात कही जा रही है यहाँ पर कि यदि हम सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते तो हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट नेग्लेक्ट दिस। भगवान का ज्ञान प्राप्त करना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। इस मनुष्य जीवन का ये प्रमुख कर्तव्य है हमारा कि हम हमारा संबंध भगवान से जागृत करें। करोड़ों जीवों में कोई एक ज्ञानी हो सकता है। सामान्यता हम सब मूर्ख के रूप में ही पैदा होते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी जमीन के लिए मिथ्या स्वामित्व जमाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ है मनुष्य को और अधिक मूर्ख बनाना। आप देखेंगे कि आजकल ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, इसका भी एक लैक है। मतलब संस्कार कहाँ दे रही है मॉडर्न एजुकेशन। लोग सीए बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज खोल रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन ठीक है बन रहे हैं, अच्छी बात है। पहले भी लोग बनते थे, डॉक्टर्स वगैरह सब बनते थे, लेकिन पहले पर्पस क्या था डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बन रहे थे ट्रीटमेंट करने के लिए, सर्विस करना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। डॉक्टर बनकर भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। इतना पैसा दोगे तब ऑपरेशन होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा, और उतने में फिर व्यक्ति मर जाए चाहे से। तो फिर ये कैसे डॉक्टर हुए। तो यहां पर ये लैक ही तो हुआ। ठीक है, जो मतलब आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन कम से कम मनुष्य बनने की शिक्षा तो दी जाए, इंसानियत तो आए व्यक्ति में। लेकिन व्यक्ति बस ये जो नॉलेज है उससे बस जो व्यक्ति है वो पैसा कमाने का मशीन बन रहा है। दैट्स इट।
और आज आप देखिए ना, हर कोई इसके पीछे तो भाग रहा है। सोसाइटी में अच्छे लोग कहाँ ही रहे हैं जिनका कुछ कैरेक्टर हो। पढ़े लिखे लोग आपको खूब मिलेंगे, लेकिन देर इज नो कैरेक्टर। बस हर कोई एक्सप्लॉइट करने में लगा है। और इसके लिए देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ जो बात बता रहे हैं कि वास्तव में हमारा ये प्रमुख कर्तव्य है कि हम भगवान से हमारा संबंध जाने। लेकिन वास्तव में अभी जो व्यक्ति है, वो ये छोटे गोल्स ही तो हुए ना। तो बाकी सारी चीजें जो व्यक्ति है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब छोटे गोल्स ही तो हुए। उसके बाद में 1 करोड़ बनाना है, 2 करोड़ बनाना है, फिर क्या होगा? मर जाएगा व्यक्ति, कुत्ते की मौत। यही तो है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। आप खुद बताइए कि एक जो कुत्ता है वो क्या करता है? इधर भागता है, उधर भागता है। उसी तरह से व्यक्ति क्या कर रहा है? कभी दिल्ली भाग रहा है, कभी कनाडा भाग रहा है, फिर वहां जाके क्या करेगा? पैसे कमाने के लिए। एक जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है? खाने के लिए भाग रहा है। और क्या उसकी, और कहाँ, उसको बस यही देखना है कि उसको कुछ खाने को मिल जाए। तो तुम भी तो खाने के लिए भाग रहे हो, जो भी व्यक्ति इस तरह से इधर उधर भाग रहा है। तो फिर कुत्ते ही तो हुए, 2 पैरों वाले। थोड़ा देखिए हैवी लग सकता है, पर प्रभुपाद जी स्वयं आगे यही बात बताएंगे। बस नाम चेंज कर दिया है, लेकिन काम वही है जो एक पशु कर रहा है। तो ये बात समझने वाली है कि राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ है मनुष्य को और अधिक मूर्ख बनाना। क्या हम मूर्ख नहीं है? हम एक के बाद दूसरे जीवन में अपना वस्त्र अ, हम एक के बाद दूसरे जीवन में अपना शरीर वस्त्र की तरह बदलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर पास में कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या? या ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ। जब आपके इतने सारे मन है, इतने सारे वस्त्र हैं, तो आप इस वस्त्र का दावा क्यों करते हैं? यह क्यों नहीं समझते कि यह वस्त्र तो सुंदर है, मतलब ये जो शरीर अभी हमें प्राप्त हुआ है, परंतु अगले ही क्षण मुझे दूसरे वस्त्र में रहना पड़ सकता है। इस पर देखिए बहुत ही और भी विचारणीय बात है। प्रभुपाद जी जब ये कह रहे हैं कि यह वस्त्र तो सुंदर है, वास्तव में सुंदर नहीं है। ये व्यक्ति इस तरह से मानता है कि सुंदर है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ में प्रभु जी समझाते हैं, आपने भी सुना ही होगा कि आप देखेंगे, जो चावल है, बासमती राइस, उसको आप कहीं खुला छोड़ देंगे तो उसमें कितनी सुंदर सुगंध आएगी। इज इट नॉट? बहुत सुंदर सुगंध आएगी। लेकिन जैसे ही हम उसको ग्रहण करते हैं, जैसे मतलब इस शरीर में वह जाता है, तो फिर वो किस चीज में परिवर्तित हो जाता है? आगे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, आप सब समझदार है। तो फिर ये कहाँ सुंदर हुआ ये शरीर? इस पर देखिए, और एक और बात बताई थी प्रभु जी ने। जैसे आप देखेंगे, एक जो गटर होता है, तो उसको साफ करने के लिए एक टैंक टाइप कुछ होता है, गाड़ी सी कुछ व्हीकल होता है। तो मतलब वो जो भी उसमें जो भी सिस्टम होता है, पाइप वगैरह वो अंदर डालकर उसको क्लीन करने के लिए उस टैंक में वो स्टोर कर लेते हैं, जो भी वो स्टूल वगैरह है। अब बताइए, वो जो टैंक है, उसको बाहर से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाए, बहुत सुंदर उसको डेकोरेशन उसका किया है, और बहुत सुंदर एकदम, मतलब टॉप क्लास एकदम अच्छे से उसको डेकोरेट किया है। उस पर कुछ शायरिया भी लिख दी है सुंदर सुंदर, जिसको पढ़ते ही जो व्यक्ति है उसके हृदय को थोड़ी देर के लिए शीतलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन सोचिए, बाहर से वो कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन उसके अंदर क्या है?
ये एग्जाम्पल बहुत अजीब सा लग सकता है, बट वास्तविकता में हमारा शरीर कुछ ऐसा ही तो है। बैगेज ऑफ स्टूल। तो फिर कहाँ ये सुंदर हुआ? बाहर से जैसे कैसा ही व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में है क्या? तो ये बहुत बड़ा घोर अंधकार है, अज्ञान है व्यक्ति का, कि कोई भी इस तरह से, कोई जो स्त्री है किसी पुरुष को देखकर अट्रैक्ट हो रही है, या वाइस वर्सा। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान ही तो है। ये बहुत ही स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल मुझे उस दिन लगा था। आगे से कभी भी इस तरह से माया परेशान करे, ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, बहुत अमेजिंग है ये। तो सुंदर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप प्रकृति के नियंत्रण में है। आप अपने वस्त्र का स्वयं चुनाव नहीं कर सकते। हे प्रकृति, मुझे अमेरिकी बनाओ, नहीं। भौतिक प्रकृति आपकी नियंत्रक नहीं है। मिसप्रिंटिंग है, नहीं है। मतलब हमारे कंट्रोल में कुछ भी चीज नहीं है। हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। अब आप कहेंगे लेकिन जीव तो इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। तभी तो देखिए ना, आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। यदि आप यहाँ कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, तो यह लीजिए कुत्ते का वेश, ठीक है। अभी तुम इच्छा कर रहे हो ना, तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम उसका सही से उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम्हें एक पशु की तरह ही जीवन व्यतीत करना है, तो ठीक है, लो अगला जीवन पशु के देह में जाओ। इच्छा कर रहे हो ना तुम अभी ये। थोड़ा देखिए क्लास आज का हैवी लग सकता है, पर ये वास्तविकता ही तो है। समझना चाहिए कि अगर भगवान ने इंसान को सेंसेस कंट्रोल करने की शक्ति दी है, तो कर सकते हैं, करना चाहिए। शक्ति दी है तो कर सकते हैं, करना भी चाहिए, अगर सच में हम सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो। नहीं तो अगर व्यक्ति कुत्ते की मौत मरना चाहता है, तो फिर वो उसके हाथ में है। समझना चाहिए, जब तक हम भगवान की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे कि भगवान भगवान क्यों है, भगवान कितने महान है, तब तक हमारा भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम तो सब कुछ भूल चुके हैं ना, माया के संपर्क में आने के कारण। और अपनी पहचान हम जो नहीं है, हम उससे कर रहे हैं। भगवान स्वयं ये बात गीता में कह रहे हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस माया में हम बस भटक रहे हैं, और अनादिकाल से भटक रहे हैं। तो अब ये चयन व्यक्ति के हाथ में है कि वह अ, एक पशु की तरह, एक कुत्ते की तरह मरना चाहता है, या थप्पड़ खा खा कर या तो वो सीख ले, या फिर अपने आप ही सुधर जाए। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, क्या बात कही जा रही है, कि आप यहाँ कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो कुत्ते की तरह जीने का क्या अर्थ है? एनिमल रिफ्लेक्शन। जैसे पशु व्यवहार करता है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अब देखेंगे क्या होता है। जब भी मन आता है, सामान्य व्यक्तियों की बात कर रही हूं मैं, डिवोटीज की बात नहीं हो रही है। जब मन आता है, रात को उठे, फ्रिज खोला, खा लिया। प्रसाद की तो बात भी नहीं हो रही है। हाँ, पड़ा बिस्किट का पैकेट, उठा, गया पेट में। अभी रात में आप गाय को कुछ डाल दीजिए, चारा वगैरह, वो खा लेगी, उसको टाइम नहीं देखना है। काफी बार मैंने देखा है, जैसे रात को सुबह हो जाती है 3 बजे वैसे तो डिवोटीज की। तो एक बार मैंने देखा था, बाहर कोई जो कुत्ता है वो कुछ खा रहा था, तो उसको टाइम नहीं देखना है। तो वैसे ही फिर जो व्यक्ति है, अगर इस तरह से आचरण करा, तो फिर वो भी तो जानवर ही हुआ ना। नो रूल्स एंड रेगुलेशंस एट ऑल। इसको लोग फ्रीडम समझते हैं,
दैट वी आर लिविंग फ्रीली, हम फ्रीडम के साथ जी रहे हैं, कोई बंधन नहीं है। पर वास्तव में ये एनिमलिस्टिक प्रवृत्ति है, और ये प्रवृत्ति भक्ति से ही खत्म होती है, जैसे हमारी हुई। मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम भी पूरा जो एकदम एकदम जो अच्छा इंसान होता है उसकी तरह, एटलीस्ट मैं मेरी बात करूँ तो कम से कम ठीक है, अगर आत्म साक्षात्कार की भी बात नहीं की जाए तो व्यक्ति वास्तव में इंसान इंसान की तरह भी व्यवहार नहीं कर रहा है, पूरा जानवर ही बना हुआ है। इसके लिए देखिए, इसके अलावा एक और बात देखेंगे, ठीक है, ये संयमित जीवन जीने की बात आ रही है, इस पे कुछ और डिस्कशन करते हैं। आप देखेंगे काफी लोग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए आपको दिखेंगे, या शाम को जल्दी खाना खा लेंगे, रात को नहीं खाएंगे, ठीक है, संयमित जीवन जीने का अभ्यास करते हैं। लेकिन उससे उनसे पूछा जाए क्यों कर रहे हैं? हेल्दी रहने के लिए। अच्छा, हेल्दी क्यों रहना है? ताकि बाद में हम एंजॉय कर सके। तो सेंटर पॉइंट कृष्णा नहीं हुए ना, उनके सेंटर पॉइंट वो खुद ही हुए। भक्तों के सेंटर पॉइंट हमेशा भगवान होते हैं। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आप देखेंगे जो भौतिकतावादी लोग हैं वो अपनी पहचान इस शरीर से करते हुए भी अपने ही शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ भी अन्न सन्न खा लेंगे, कभी भी खा लेंगे, मतलब पहचान बॉडी से कर रहे हैं लेकिन बस भोगना चाहते हैं, भोग, बस हर वक्त भोग चाहिए। लेकिन एक जो भक्त है वो अपनी पहचान इस शरीर से ना करते हुए, मतलब जान रहा है मैं शरीर नहीं हूं, उसके बाद भी बहुत अच्छे से अपने शरीर का ध्यान रखता है ताकि भगवान का भजन अच्छे से हो सके। तो आप देखिए ना, जो बिल्कुल थर्ड क्लास चीज है उसको भी जब भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थोड़ी विचारणीय बात है। यदि आप यहाँ कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत करते हैं तो यह लीजिए कुत्ते का वेश। यदि आप भगवत भावनापूर्ण जीवन जीते हैं तो लीजिए, ये रहे भगवान, चयन आपका है। देखिए, भगवान ने हमें कुछ फैसिलिटीज दी हैं, हमें कुछ योग्यताएं दी हैं ताकि हम उसका सही से इस्तेमाल करके भगवान का भजन कर सके। लेकिन अगर व्यक्ति नियम तोड़ रहा है, नियम भंग करके जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है, तो फिर ही इज एक्चुअली मिसयूजिंग हिज कैपेबिलिटीज। एक जो पशु है वो वास्तव में नियमों से बंधा हुआ है। एक जो गाय है वो कभी भी मांस नहीं खा सकती है, एक जो शेर है वो कभी भी घास नहीं खा सकता है। तो वो प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। लेकिन हमें अगर कुछ फ्रीडम दी हुई है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसका गलत इस्तेमाल करें, जो कि लोग कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी फिर भुगतना ही होता है। रूल्स हमारे लिए हैं और हमें फॉलो करने होंगे। स्टार्टिंग में हमने कितनी सारी चीजें इस पर डिस्कस की है। ट्रैफिक वाला हमने एग्जांपल डिस्कस किया है कि एक गाड़ी में अगर एक जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर वो एक मनुष्य है और उसके पास में एक कुत्ता भी बैठा है। अब उसने नियम भंग करके बहुत बड़ा हीरो बन रहा है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, तेज गाड़ी चला रहा है, बाद में पकड़ा जाएगा, फिर उसको फाइन भी देना होगा। लेकिन उसके पास वाली सीट पर जो कुत्ता बैठा है, क्या उसको फाइन देना होगा? गाड़ी में तो वो भी आराम से ट्रैवल कर रहा है ना, शेयरिंग होनी चाहिए, पर नहीं होती। बिकॉज रूल्स आर फॉर अस एंड नॉट फॉर एनिमल्स। तो ये बहुत सुंदर लाइन है। यदि आप भगवत भावनापूर्ण जीवन जीते हैं तो लीजिए, ये रहे भगवान। अनेक मूर्ख में से एकाध ही यह समझने का प्रयत्न करता है कि वास्तव में मैं कौन हूं, कुत्ता, अमेरिकी, रूसी। यही जिज्ञासा चलती रहती है। यदि आप जिज्ञासा रखते हैं
तो आपको किसी और से पूछना होगा, केवल अपने आप से नहीं, क्योंकि अपने आप से तो कहाँ ही जवाब मिल पाएगा। यदि आपको किसी अनजान स्थान पर सड़क पार करनी है, तो आपको किसी पुलिसमैन या किसी भद्र पुरुष से पूछना होता है। इसी प्रकार मैं क्या हूं, यह जानने के लिए आपको किसी अधिकारी के पास जाना होगा। और देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि बहुत ही कम मनुष्य होते हैं जो इस तरह से जिज्ञासा करते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, अनेक मूर्ख में से एकाध ही है समझने का प्रयत्न करते हैं, अनेकों तो मूर्ख ही होते हैं। इस वजह से देखिए, हमेशा प्रीचिंग करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर बात एक भक्त आज बता रहे थे कि अगर हम प्रचार नहीं कर रहे तो वास्तव में वो मात्सर्यता है। कैसे? क्योंकि देखिए, हम भक्ति कर रहे हैं, हमको मालूम चल गया कि दुखों की निवृत्ति कैसे हो, अच्छे से भगवान का भजन करना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ये। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनको ये चीज नहीं पता है, दे आर एक्चुअली सफरिंग, तो हम बस उनको छोड़ रहे हैं। हाँ, तुम मरो, तुम सड़ो यहीं पर। हम उनको बता नहीं रहे, तो ये मात्सरता ही तो हुई ना, कि हम बस अपने कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। और मतलब एक तरह से अगर इस पर विचार किया जाए तो ये बहुत ही गुह्य बात है, सटल पॉइंट है ये। मुझे पता है भक्तों के हृदय में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, पर फिर भी ये बात विचारणीय है कि अगर हम प्रचार करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, किसी को भी हम बता नहीं रहे हैं, तो ये मात्सरता ही तो हुई। कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है तो उसको बस, तुम ठीक है, तुम मरो, तुम यहीं पर, तुम्हें नहीं बताया जाएगा, हमको पता लग गया, हम हमारा भक्ति करके अच्छे से भजन करके यहाँ से निकलेंगे। इसलिए बताना चाहिए। वी शुड हैव अ डिजायर एंड कृष्णा विल सेंड पीपल टू यू। ठीक है। आध्यात्मिक गुरु क्या होते हैं? वह ऐसा व्यक्ति होता है जो कृष्ण विज्ञान का वेत्ता है। वेत्ता मीन्स एक्सपर्ट, भगवान के विषय में जानता है। साधारणतया कोई जिज्ञासा नहीं रखता, परंतु यदि कोई व्यक्ति जिज्ञासा रखता है तो वह आगे बढ़ सकता है और समझ सकता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के मूल कारण है। अच्छा, इस पर देखिए एक और बहुत अमेजिंग चीज क्या है। हो सकता है शुरू में आपको ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं हुई हो कि हाँ, क्या मनुष्य जीवन मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं हम उसी में मस्त है, कभी इससे अलग हटके कुछ सोचा ना हो। लेकिन आप देखेंगे, जैसे ही किसी भक्त ने आपको प्रचार किया हो या कहीं पर आपने कुछ वीडियो देख लिया हो, तब हो सकता है उस वक्त जिज्ञासा जागृत हो गई हो, वो बात बहुत अच्छी लगी हो जो आपने सुनी हो। तो इस तरह से जब व्यक्ति सुनता है तब भी उसकी जिज्ञासा, उसकी और आगे जानने की इच्छा होती है कि हाँ, ये बात तो है, आगे और जानना है और क्या है। तो यही बात तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। कोई जिज्ञासा नहीं रखता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति जिज्ञासा रखता है तो वह आगे बढ़ सकता है। अब वो जिज्ञासा कैसे रख सकता है? वही किसी भक्त से उसकी कुछ वार्ता हो गई हो, या कहीं उसने कुछ वीडियो देख लिया हो, फिर उसे खुद एक इंटरेस्ट जागृत होने लगता है, और जानना है मुझे, क्या है इसमें ऐसा, ये कुछ अलग चीज लग रही है ये, जो आज तक कभी नहीं सुनी। और ऐसे करते करते फिर वह समझ सकता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के मूल कारण है। शास्त्र और उच्चतर अधिकारी का अनुसरण करने वाले चार प्रकार के लोग कृष्ण के विषय में जिज्ञासा रखते हैं। जो लोग पाप कर्मों में लिप्त हैं, वे कोई जिज्ञासा नहीं कर सकते, वे सुरापान में लगे रहते हैं। सुरापान मीन्स ड्रिंक। धार्मिक और पुण्यवान व्यक्ति ही जिज्ञासा करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। लोगों को सुखी बनाने के लिए उन्हें इस प्रक्रिया में सुविधा दी गई है, उनका शोषण करने के लिए नहीं। वही बात जो हमने आज अभी डिस्कस करी थी, दैट पीपल आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग।
उनको कोई मतलब ही नहीं है कि सामने वाला मतलब क्या है, सामने वाले का कुछ अच्छा होना चाहिए या कुछ बुरा होना चाहिए, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आप विचार करें तो उन तथाकथित जो भी प्रचारक होते हैं, प्रचारक नहीं कहेंगे, कथित जो भी प्रवचन देने वाले लोग होते हैं, जिनको सामने वाले के जीवन में कुछ परिवर्तन आए या ना आए उससे कोई मतलब ही नहीं है। दे जस्ट वांट टू अर्न प्रॉफिट। देखिए ना, ये कितनी बड़ी मतलब धृष्टता है। डॉक्टर इंजीनियर्स को तो ठीक है फिर भी साइड में रखिए, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का यश बोल रहा है और उसमें भी वह बिजनेस कर रहा है, ही इज डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो ये कितनी एक तरह से नीचता है। और लोग देखिए इस बात को भी नहीं समझ रहे हैं, बल्कि कहते हैं कि ये तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, कुछ जॉब नहीं कर रहे तो फिर खाना कैसे खाएंगे, पेट पालने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। उसको मतलब कैजुअल लेते हैं, बट दिस इज रियली नॉट गुड थिंग कि आप भगवान का यश कह बोल रहे हैं और उसके लिए आप चार्ज कर रहे हैं। इस पे श्रीपाद आयेंद्र प्रभु प्रभु बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का यश बोल रहा है और उसके लिए इफ ही इज चार्जिंग, तो वो क्या बोल रहा है, वो अपने अनर्थ ही बोल रहा है, भगवान का यश नहीं बोल रहा है वो। और ऐसे लोगों के प्रवचन से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वास्तव में ये नीचता ही है। लोगों को सुखी बनाने के लिए उन्हें इस प्रक्रिया में सुविधा दी गई है। भगवान के यश का प्रचार करिए ताकि सामने वाले का भला हो, वह कृष्ण का भक्त बने। लेकिन लोग शोषण कर रहे हैं। ये चीज आप खुद देख रहे हैं ना, जो इस तरह के लोग होते हैं उनको सच में कोई मतलब ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन रहा है या उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो बस बोल रहा है और माइंड में उसके यही चल रहा है, बस कब खत्म होगा ये प्रवचन और कब मेरा प्रॉफिट मेरी जेब में आएगा, उसके दिमाग में यही चल रहा है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है भगवान के विज्ञान को समझाना। आप सुख की कामना करते हैं, वह सुख यहाँ है। आप अपने पाप कर्मों के फल से दुखी हैं, परंतु यदि आपके किसी भी पाप कर्म का कोई परिणाम नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। परिणाम समझ रहे हैं आप, कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो आपको उसके आउटकम पर सोचना पड़ रहा है। ये काम कर रहा हूं, अरे कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा इसमें, वो रिस्क वाली जो चीज है, फंस तो नहीं जाऊंगा इसमें, या अगर ये इस चीज में सफल हो गया बस फिर तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो इन सारी चीजों में जो व्यक्ति है दुख ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण को बिना संशय जानता है वह निश्चय ही सभी पाप पुण्य के परिणामों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सभी कर्म फलों से छुटकारा दिला दूंगा, तुम आओ तो सही। देखिए आपको खुद को इस चीज के विषय में मालूम नहीं है, किसी भी व्यक्ति की आप भक्ति में सहायता कर रहे हैं, उसको आप भगवान कृष्ण के विषय में बता रहे हैं, भगवान के वो भगवान का श्रवण वो स्टार्ट कर दिया है, भगवान के नामों का उच्चारण करना उसने स्टार्ट कर दिया है, आपने एक्चुअल में उसको भगवान की गोद में बिठा दिया है। एक बार बस व्यक्ति का अकाउंट खुलवा देना चाहिए, बाद में तो फिर भगवान देखेंगे ही ना। एक बार बस आप किसी को भी ले आए भगवान के पास, तो बस फिर भगवान जाने नहीं देंगे। जैसे अभी वो आपको दिख रहा है उसने ड्रॉप कर दिया, पर आगे उसको पक्का मौका दिया जाएगा कि वो फिर से भगवान की सेवा करे। आप इस पर अविश्वास ना करें, वे आपको आश्रय दे सकते हैं।
उनके पास पूरी शक्ति है। यदि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है और यदि मैं ऐसा कोई वचन देता हूँ, तो वह टूट भी सकता है। बट कृष्णा तो परम भगवान है। देखिए, इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप सच में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान सारे अरेंजमेंट अपने आप आपके लाइफ में कर देते हैं। भगवान आपको आश्रय दे सकते हैं, उनके पास पूरी शक्ति है। कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। जस्ट सरेंडर। कृष्णा विल हैंडल एवरीथिंग। और ये कोई भावुकता तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप कृष्ण भावनामृत के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, तो कृष्ण के साथ आपके प्रसुप्त संबंध फिर से जागृत हो उठेंगे। आपका भगवान के साथ संबंध है, इसमें अविश्वास की कोई बात नहीं है। यह नीरी मूर्खता है। प्रसुप्त रूप में संबंध तो पहले से ही है। आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, परंतु माया के प्रभाव मात्र में आकर आप सोचते हैं कि कृष्ण से आपका कोई संबंध नहीं है। स्वतंत्रता के नाम पर हम सब प्रकार की मूर्खता किए जा रहे हैं और सदा चिंतित रहते हैं। कैन यू अग्री विद दिस? जैसे अभी हमने जो बातें डिस्कस की थी, व्यक्ति समझ रहा है दैट हम फ्रीडम की लाइफ जी रहे हैं, पर वास्तव में वह अपने जीवन में और समस्याएं आमंत्रित कर रहा है। भगवान कृष्ण से इतर कुछ भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, तो वह समस्या ही है। तो बस हम इस तरह से सब प्रकार की मूर्खता किए जा रहे हैं और फिर चिंतित होते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई, खुद तो तुम ऐसे काम कर रहे हो, फिर ऐसा ही तो होगा। खुद समस्या आमंत्रित कर रहे हो और फिर पूछ रहे हो समस्याएं क्यों आ रही है? कृष्ण की शरण लो, कृष्ण का भजन करो, फिर देखो कैसे समस्याएं भाग जाती है। और ऐसा होता भी है। जब हम अपनी इन प्रसुप्त भावनाओं को कृष्ण के साथ जोड़ देंगे, तब हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। भगवान अजन्मा है। यह इस बात का परिचायक है कि वह भौतिक जगत से भिन्न है। हमें अजन्मा होने का ऐसा कोई अनुभव नहीं है। इज इट नॉट? हर क्षण तो बल्कि डर लगा रहता है, कुछ हो ना जाए, कुछ मतलब कोई मतलब भय लगा ही रहता है। ठीक है, हम ये शरीर नहीं है, पर फिर भी भय तो लगा ही रहता है ना हर चीज का, कि कुछ हो ना जाए। सामने अगर कोई शेर आ जाए, तो शेर छोड़िए, बंदर आ जाए, बंदर आने में कैसे व्यक्ति डर जाता है। बंदर की बात छोड़िए, छिपकली देखकर कैसे उछलने लगता है व्यक्ति। मेरी बात कर रही हूँ मैं। मतलब ठीक है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, बट स्टिल भय तो है ही। तो हमें अजन्मा होने का ऐसा कोई अनुभव नहीं है। इस शहर का जन्म हुआ था, इतिहास तिथियों से भरा पड़ा है, परंतु आध्यात्मिक प्रकृति अजन्मी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और तत्काल हम अंतर देख सकते हैं। जैसे आप देखिए ना, कितनी सारी जो कंट्रीज हैं अभी जो है, पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था। और अब जो कंट्रीज है वो और बढ़ रही है, विभाजन हो रहा है जैसे जैसे। तो ये इन सब का जन्म ही तो हो रहा है। तो हाँ, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वह अजन्मी है और तत्काल हम अंतर देख सकते हैं। भौतिक प्रकृति का जन्म हुआ है, होता ही रहता है। भगवान प्रलय कर देते हैं, फिर भगवान सृष्टि करते हैं, ये सब चलता ही रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। आपको यह समझना है, यदि कृष्ण अजन्मे हैं, तो वे दिव्य है। वे हम में से किसी के समान नहीं है। कृष्ण कोई ऐसे विलक्षण व्यक्ति नहीं है जिनका जन्म हुआ हो। उनका जन्म नहीं हुआ है। इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ
कि वे सामान्य व्यक्ति है। कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मूर्ख और दुष्ट है वे ही मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं। बार बार देखिए इस चीज पर विचार करना चाहिए कि जिस तरह से भगवान कृष्ण गीता में सारी चीजें बता रहे हैं, एक तरह से जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, वैसा और कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रंथ में नहीं कर रहा है। शास्त्रों की बात हो रही है, जो मूर्ख व्यक्ति है वो तो खुद ही कृष्ण बन जाते हैं। प्रभु जी बता रहे थे किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी तो उसमें वो खुद कृष्ण बन गया कि मेरा ऐसे जन्म हुआ, मुझे ऐसे नंद बाबा ले गए, मुझे ऐसे हो गया, मुझे वैसे हो गया। ये सब तो मूर्खता है। पर ये बहुत विचारणीय बात है, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि मैं सभी कारणों का कारण हूँ, सभी मुझसे आया है, सब मेरे अंश है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बता रहा है, कोई देवी देवता नहीं बता रहा है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो मूर्ख और दुष्ट है वे ही मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे इस विश्व के सभी पदार्थों से भिन्न है। चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, होने वाला है। वे अनादि है, उनका कोई कारण नहीं है। कृष्ण दिव्य है, किंतु और भी व्यक्ति दिव्य है। हमारे शरीर भी कृष्ण के समान दिव्य है, किंतु इनका जन्म हुआ है। वस्तुतः इनका जन्म नहीं हुआ है। ये अग्नि की चिंगारियों की तरह है। चिंगारियां अग्नि से जन्म नहीं लेती, फिर भी वास्तव में वे अग्नि होती है। हमारा भी जन्म नहीं हुआ है। हम उन चिंगारियों की तरह है जो आदि रूप से निकली है। ये इस पर देखिए थोड़ा बड़ा डिस्कशन मुझे करना है, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, तो हम इसको कल ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी बड़ा तो समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा इसका बड़ा है। वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।